एक वृद्धा भी है, एक रानी भी है, एक छाड़ी भी है, सब कुछ है। ये जो टुसु है ये क्यों है? इसलिए है कि हम कृषक समाज के लोग जब हमारा घर में धन संपत्ति भरा पूरा देखते हैं तब हमारी खुशी जो है वो आसमान छू जाती है। उस खुशी के चलते हम अपना शरीर का ताकत अपनाने के लिए होली खेल करते हैं। होली खेल में पट्टा पट्टी होता है कि मेरा ताकत बढ़ गया है और अगले साल आपका भी ताकत बढ़ेगा तो हमको पटकोगे। गुस्सा नहीं होता है। होली खेल आप लोग सुने होंगे। अभी काड़ा लड़ाई, भेड़ा लड़ाई, सांढा लड़ाई, सब लड़ाई करता है। उस लड़ाई में खेत हार जाता है, जमीन संपत्ति हार जाता है, क्योंकि इस समय इतनी खुशी होती है कृषक समाज के लोगों को, क्योंकि धन संपत्ति घर में घुस गया है, भरपूर है। इसलिए वो बड़ा बड़ा आड़ को भी कुछ नहीं समझता है, बड़ा बड़ा ढोढ़ा गढ़ा किसी को नहीं समझता है। दौड़ते रहता है, कूदते रहता है और जब मन करे तब गाना गाता है। इसीलिए गाना में कभी कभी हम लोगों का अश्लील का छाप है। लड़की अगर अकेले लड़का को पाया तो दुनिया भर का गाली देगा। लड़का अगर लड़की को पाया तो गाली देगा। ये दो त्योहार, एक गुरु और एक टुसु, ये दोनों रोमांटिक त्योहार भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी बेटियां हमारे घर की बेटियां नहीं बोल पाती है कि पापा मामा हम अब बड़ी हो गए, हमको शादी दो। तो वो क्या करेगी? यही गुरु में, यही टुसु में अश्लील गाना गाएगी, तार टिकर में। तो हम लोग को पता चल जाता है कि अब बच्ची बड़ी हो रही है, अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। इंगित और इशारा है कि हम अपनी बच्ची के लिए अब लड़का ढूंढने जाएंगे। अब कौन दिन जाएंगे? मकर संक्रांति के बाद। मकर संक्रांति में यही चौड़ल, ये आपका प्रतीकात्मक चौड़ल है। हमारा हेंगड़ा चौड़ल डूबता है पानी में, फंसाया जाता है, फंसाया जाता है। हम लोग विसर्जन नहीं करते हैं, जाते हैं ना। तो के टुसु जोले दीवोना हमारा पूरा मोने रे बासोना, पूरा मोने रे बासोना, तो के टुसु जोले दीवोना। जल जल जे कोरिस टुसु जोले तुमार के आछे, जल जल जे कोरिस टुसु जोले तुमार के आछे। अंतरे भाविए देखो जोले ससुर घर आछे, जोले ससुर घर आछे, तो के टुसु जोले दीवाना। तो ये जो है टुसु आपका वो प्रतीकात्मक रूप है, लेकिन इसका असल चौड़ल जो है वो हैंगड़ा चौड़ल है। हैंगड़ा चौड़ल किससे बनता है? आप लोग नहीं देखे होंगे। इसमें मुनगा का फूल रहेगा, मुनगा का डाल रहेगा और एक पेटीकोट लगाया जाता है। उसको सुबह सुबह विसर्जित कर दिया जाता है या उसको फंसाया जाता है, अंत होता है। और इस चौड़ल को हम लोग इस दिन माघ पहला दिन, पहला माघ के दिन, जिस दिन कृषक समाज का पहला हल घूमता है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है, पहला 3 बार 5 बार। यही मकर के दिन जो सूर्य कर्क रेखा में प्रवेश की हुई है, अब उसी दिन से वो मकर रेखा में प्रवेश की है। मकर रेखा से वो कर्क रेखा की ओर आगमन उनका होगा, उधर से वो आएगी और कृषक लोगों का पहला साल शुरू होता है। उसको कहते हैं माघ मास। उस दिन घर में काम करने वाला लोग एक दिन के लिए अपना घर जाएगा, फिर दूसरे दिन वापस आ जाता है। उसी दिन हम लोग का सहिया जोड़ाई होता है। दूसरे जनजाति लोगों के साथ हम लोगों का सहिया जोड़ाई उसी दिन होता है। अब ये चौड़ल जब जाता है मेला में, ये उनका पालकी है। टुसु यहाँ कहीं नहीं रहती है, वो टुसु
से होके उधरे। अब ये जब मेला में जाती है तो इसको किस दल का है, किस गांव का है, फलना गांव का है, उस फलना गांव का लड़की में से कोई एक लड़की पसंद आ गई, पसंद अगर आ गई तो पता करते हैं कौन गांव की है। नहीं वो खोराटोली की है, नहीं वो तिरिल कोचा की है, तिरिल कोचा की है। तो तिरिल कोचा में कोई रिश्तेदार अगर हमारा है तो उसका घर हम पीठा लेके आएंगे, गोतियारी पीठा लेके आएंगे और उसके बाद उससे बात करेंगे कि देखो टुसु मेला दिन वो एक लड़की देखे थे, वो फलना की बेटी है, तुम जाके बात करो। वो मीडिएटर बनता है जिसको अगुआ पिछड़ा बोलते हैं। शादी ब्याह उसी दिन से हम लोग का शुरू हो जाता है। तो ये टुसु प्रतीकात्मक रूप है आपका और ये शस्य देवी है, सबको जानने का जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया। टुसु कृषक समाज की शस्य देवी है। ये कब स्थापित होती है? अघन संक्रांति के दिन, जिस दिन हमारा खेत खलिहान का खेत का धान कट के अंतिम आता है। आप लोग अगर खेती बाड़ी करते होंगे, जानते होंगे, उस खेत का धान जो अंतिम खेत से धान कटाई होता है, एक खेत का जो लास्ट खेत होता है उसका एक धान का बाली को छोड़ दिया जाता है। उसको हम लोग डीनी उड़ी बोलते हैं, उसको हम लोग डीनी जीरान बोलते हैं, उसको ठाकुरान बोलते हैं। और वो खेत से प्रवेश करती है खलिहान में। मिट्टी समेत उखाड़ के लाया जाता है और विधि विधान के साथ लाया जाता है। और वो जैसे ही धान मिस के घर घुसता है, बाइंद और मोरा में भरपूर हो जाता, भर जाता है घर, तो डीनी गुड़ी को उसमें स्थापित करते हैं। और उसी दिन हमारा अघन संक्रांति के दिन टुसु का स्थापना होता है। ये टुसु, इसकी स्थापना के लिए क्या क्या नियम है? बालाएं हमारी बच्चियां साफ सुथरा एक निर्दिष्ट जगह में, जैसे यहाँ पर गोबर लेके ठीक करनी है, चूनी रहता है, गोबर रहता है, फूल रहता है, यही से उसकी स्थापना होती है। अब उसको 30 दिन तक जगाया जाता है, उसको 30 दिन तक जगाया जाता है। अभी एक बच्ची गाना गा रही है, 30 दिन रखने के बाद अब वो मकर है, आबादी हो गई, अब उसको हम लोग यहाँ रख नहीं पाए। तो हमारी बालाएं जो बच्चियां हैं वो 2 बार कुंवारी माँ बनती हैं, 2 बार कुंवारी माँ होती हैं। एक करम में जावा माए होती है, उस समय भी शादी उनके नहीं हुआ रहता है बच्ची। करम में जावा माए होती हैं और करम को उलाड़ दो इधर, माँ करम मकर, करम करम माँ करम मकर। मकर में टुसु माए होती है, मकर आते आते वो टुसु माए होती है। ये 2 बार कुंवारी माँ होती है, इसलिए ये हमारी शस्य देवी है। अब पुरुष का काम होता है धान को घर तक पहुंचा देना, पुरुष वर्ग का काम है धान घर तक घुसा देना। अब औरत का काम है, उसको कहते हैं घर की लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब इसका काम है इस धान को किसको देना है, कब देना है, कितना देना है। अगर वो लक्ष्मी हुई तो घर का धन संपत्ति संभाल के रखेगी, अगर वो अलक्ष्मी हो गई तो घर का संपत्ति को समाप्त कर देगी। इसलिए घर की औरत को हम लक्ष्मी कहते हैं। वही लक्ष्मी है, वही टुसु है और उसी टुसु का हम लोग स्थापना करते हैं। हमरा जेमा टुसु तापी अघन संक्रांति को, अघन संक्रांति टुसु हासी हासी जाबे को, पूस संक्रांति टुसु कांदी कांदी जाबे को। अब इसको आप जिस रूप में देखो,
ये एक बाला